सूट वूट पहना कि नहीं? पहना हुआ है। पहना है ना, पता है क्यों? इट्स द बिजनेस एंड ऑफ द ILT20 2025 क्वालिफायर 1 डेजर्ट वाइपर्स बनाम दुबई कैपिटल्स। हम है तैयार, आप भी तैयार, खिलाड़ी तैयार। यश, इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर। एब्सोल्युटली क्वालिफायर नंबर 1 ये दोनों टीमें जो है अभी हाल ही में एक मुकाबला साथ में खेलकर एक थोड़े से कैसे ना गंभीर स्थिति में नजर आती हुई डेजर्ट वाइपर्स की टीम, क्योंकि दुबई कैपिटल्स ने एक कमाल की छलांग लगाई है उस पॉइंट्स टेबल पर अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्वालिफायर 1 में। और ये दोनों टीमों ने जब हेड टू हेड की अगर हम इनकी बात करें तो हेड टू हेड के जो आंकड़े हैं पूरी तरह से दुबई कैपिटल्स के झुकाव में, और इनफैक्ट इस साल के मुकाबले भी दुबई कैपिटल्स के झुकाव में रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। हाँ, क्वालिफायर 1 है, हाँ नॉकआउट गेम है, प्रेशर अलग होता है, मगर मुझे लग रहा है कि ये नंबर्स, ये आंकड़े मायने रखते हैं, क्योंकि आप ये अगले 2 स्कोर कार्ड देख लीजिए। सबसे पहले डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में जो मुकाबला हुआ था, जो पहला मुकाबला, दुबई कैपिटल्स won that by 6 wickets. गुलबदीन नैब was the star, 78 नॉट आउट। दुश्मंता चमीरा ने 3 लिए, जहीर खान पख्तीन ने 3 लिए। क्या बात है। और चेस करते हुए गुलबदीन नाइब ने वन साइड डोमिनेशन, डेमोलिशन दिखाया। इनफैक्ट ये 18वें ओवर में चेस करते हुए 78 नाबाद 51 गेंदों में रजा इनफैक्ट 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट निकाले, लेकिन 6 विकेटों से मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया था दुबई कैपिटल्स ने। और उस टाइम पे हम सोच रहे थे शायद ये वन ऑफ द फ्लूक्स, या फिर फ्लूक तो वर्ड गलत है, बट एक वन ऑफ द, कहते हैं ना कि एक लकी विन थी ये दुबई कैपिटल्स की, टॉस जीत गए थे। लेकिन जब दूसरी बार ये चीज उन्होंने कर दी तो हमने बोला सॉरी, वी आर रॉन्ग। दुबई कैपिटल्स का पूरा हक बनता है, क्योंकि फिर से कॉम्प्रिहेंसिवली हराकर 137 रनों पर ऑल आउट करके निशाद इन्होंने दिखा दिया कि ये लोग टूर्नामेंट जीतने के इंटेंशन से आए हैं। और ये था ILT20 2025 का आखिरी लीग मुकाबला, जिसमें दुबई कैपिटल्स ने आराम से हराया डेजर्ट वाइपर्स को। कन्विंसिंग परफॉर्मेंस येट अगेन। और ये मैच जो आने वाला है क्वालिफायर 1, इट्स अ रीप्ले। तो क्योंकि ये साल जिस प्रकार दुबई कैपिटल्स ने एक छलांग लगाई है, उससे एक थोड़ा सा बेहतर उनका मनोस्थिति होगा कंपेयर टू डेजर्ट वाइपर्स। एब्सोल्युटली। और जो मैदान है जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा निशाद, ये है दुबई का अंतर्राष्ट्रीय मैदान, जहां पर 43 मुकाबले हुए ILT20 के हिस्ट्री में। 162 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, लेकिन एवरेज विनिंग स्कोर बैटिंग फर्स्ट 172 है। 500 विकेटें गिरी है, और आप सीधे वो डिफरेंस देख सकते हैं। 336 विकेटें तेज गेंदबाजों की, और 164 ही है जो स्पिनर्स को मिली है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो स्टैट है जिस पर नजर रखनी होगी वो है बैटिंग की, कि आप जब चेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा होता है। एब्सोल्युटली। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये हमने ट्रेंड देखा है दुबई के बल्कि हिस्ट्री में पिछले 2021 से, मैं कहूंगा 4 साल से हमने ये देखा है। मगर हम अभी देखते हैं स्क्वाड्स की तरफ, और जो डेजर्ट वाइपर्स क्या स्क्वाड है। जी बिल्कुल निशाद, आप मेरे को प्लेयर बाय प्लेयर समझाइए कि हर डिपार्टमेंट में आपको क्या लगता है इनकी टीम में वो बात है कि वो ये मुकाबले में कॉन्फिडेंस के साथ उतर सकती है। मोहम्मद आमिर है, प्लेयर्स काफी बड़े नामचीन प्लेयर्स हैं। मगर एक बड़ी न्यूज है कि फकर जमान वापस गए पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें खेलना है वो ट्राई सीरीज जो पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं विद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो इसीलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। मगर अभी अगर आप उनके टॉप रन गेटर्स देखें तो एलेक्स हेल्स ने बड़ा योगदान दिया इस साल, पिछले साल चले नहीं थे। ही इज द लीडिंग रन स्कोरर। सैम करन सेकंड, और फकर जमान का भी अच्छा योगदान रहा, बट डैन लॉरेंस इज आल्सो अ मैन इन फॉर्म। बिल्कुल, फकर जमान आपने नाम बोला, उनकी बहुत बड़ी कमी खलने वाली है। 222 रन उन्होंने किए, 286 एलेक्स हेल्स, 266 जो है वो सैम करन के बल्ले से। डैन लॉरेंस युवा खिलाड़ी है, अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। स्ट्राइक रेट सबकी कमाल की है, लेकिन शर्फिन रतफोर्ड की स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत बेहतरीन, 111 रन 7 इनिंग्स में। ये इनके बल्लेबाजी का आंकड़ा था। गेंदबाज भी ज़्यादा पीछे नहीं है, गेंदबाजी में लीड कर रहे वरिंदु असरंगा, उसके थोड़े ही पीछे मोहम्मद आमिर, इकोनॉमी रेट में ही सिर्फ फर्क है। लॉकी फर्ग्यूसन ज़्यादा दूर नहीं है। सैम करन ने भी कुछ विकेटें निकाली, और डेविड पेन एक इंटरेस्टिंग से एडिशन हो गया इस टीम में। हाँ, तो गेंदबाजी इनकी काफी एक बैलेंस नजर आ रही है। हसरंगा ऑब्वियसली यू वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी इफेक्टिव, और उन्होंने अच्छा काम किया है। अब इन सबको अच्छा टीम एफर्ट क्वालिफायर 1 में भी देना है। तो अब चलते हैं दूसरे ओर, दुबई कैपिटल्स, क्योंकि ये स्क्वाड इतना बड़ा है जैसे कि वेणुगोपाल अय्यर का नाम है। हाँ, आपने ऐसा कल बताया भी था कि वो मेरे को बता रहे थे, आप पूरे वो जो 10 नाम है वो जोड़ के भी ये कम पड़ेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्वाड है ये निशाद। आप किसे खिलाएंगे? बेस्ट 11 आपके कौन होंगे? आपके पास बड़े बड़े नाम है, फ्रेजर मैकगक जैसे नाम थे बहुत टाइम तक, लेकिन वो फीचर नहीं किया अब तक। डेविड वार्नर है जो खेले एक मैच, आपके सैम बिलिंग्स जो मैच खेले वो बल्लेबाजी नहीं आई उनकी दोनों मैचेस में। अब उनको कप्तान बनाया गया है, कप्तानी कर रहे हैं तो सफल भी हो रहे हैं। और हेमंग बदानी इतने खुश होंगे, इतने ऑप्शन है उनके पास, और सारे ही उतने काबिल तारीफ है।
तो ये रही है उनकी खासियत मेरे हिसाब से। अभी हम देखते हैं वो बल्लेबाज जिन्होंने रन बनाया है इस साल इनके लिए। डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में शे होप, गुलबदीन नैब, इन्होंने वो धारोमदार उठाया टॉप ऑर्डर में, मगर मिडिल ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं दसुन शानका, सिकंदर रजा, रोवमन पॉवेल, जिन्होंने मैचेस फिनिश किए। एब्सोल्युटली। और गुलबदीन नाइब और शे होप जो है, इन्होंने ऐसी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। शे होप इनफैक्ट इस टूर्नामेंट के इस साल के हाईएस्ट रन गेटर बन गए उस बढ़िया अर्धशतक के बाद पिछले मुकाबले में। और ये है गेंदबाजी बल्लेबाजी का आंकड़ा। गेंदबाजी का आंकड़ा भी हमें दिखेगा जल्दी, जिसमें दुष्यंत चमीरा लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। इकोनॉमी रेट थोड़ी बेहतर हो गई उनकी 2 मुकाबलों से। ओबेद मैकॉय भी विकेट टेकर बन चुके हैं। गुलबदीन नाइब देखो, बल्ले से रन, गेंद से विकेट, और कुछ गलत नहीं कर रहे वो। एब्सोल्युटली। और दुष्मंता चमीरा खास करके आई थिंक इज डूइंग रियली वेल, क्योंकि उन्होंने स्लॉग ओवर्स में बेहतरीन यॉर्कर पे यॉर्कर मार के एक दबाव बनाया है। तो ये आंकड़े बयां नहीं करते कि उनका वो इम्पैक्ट क्या रहा है, मगर हम बयां कर सकते हैं कि हमें क्या लगता है कि किसका एक एडवांटेज है इस प्रतियोगिता में, इस मैच में। बताइए। देखिए, 2 मुकाबले बैक टू बैक दुबई कैपिटल्स जीती है और वो फेवरेट्स मानी जा रही है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ डेजर्ट वाइपर्स ऑन द गिवन डे अगर वो चल गए तो फिर ऐसा होने वाला है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने तो शुरुआत से डेजर्ट वाइपर्स को बैक किया है। मैं मानता हूं कि वो चैंपियन टीम बन सकती है, मगर मुझे लगता है अभी मोमेंटम दुबई कैपिटल्स के हाथों में। सो वी आर स्प्लिट हियर। मगर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इन दोनों में से क्वालिफायर 1 में? देखते रहिए डिजिटल 2 स्पोर्ट्स। ILT20 2025 का ये आखिरी हफ्ता है, बट दिस इज द वीक दैट मैटर्स एंड यू मैटर, which is why keep joining us on Digital 2 Sports.